बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी मेज़बान उज़्मा। कैसे हैं आप सब लोग? नाज़रीन, मेरे साथ आज एक फ़ैमिली मौजूद है, क्रिश्चियन फ़ैमिली है। इनके हालात बहुत अच्छे थे और भाई को जब पैरालाइज़ का अटैक हुआ उसके बाद ये काम नहीं कर सकते और ये इनकी वाइफ़ हैं जो मेरे साथ बाजी मौजूद हैं। गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जो टीचर थे वो बहुत अच्छे थे, ये पढ़ी लिखी हैं माशाल्लाह। उन्होंने इनको एज़ ए प्राइवेट टीचर हायर किया और ये वहाँ पे जॉब करती रही हैं स्कूल के अंदर, लेकिन पे बहुत कम देते थे, इनकी इज़्ज़त बहुत करते थे। उन्होंने ये कभी फ़र्क नहीं समझा कि ये क्रिश्चियन है। उन्होंने इनको ऐसे ही समझा कि जैसे क्रिश्चियन और मुसलमान में उन्होंने फ़र्क नहीं किया। ये हमारी मुसलमान कम्युनिटी की बहुत एक अच्छी आदत है कि टीचर बहुत अच्छे थे और कल कोई स्कूल के अंदर पार्टी भी थी, फिर भी उन्होंने इनको हायर किया कि आप ना स्कूल के अंदर आएँ। तो इनके पास घर आपको नज़र आ रहा है। अब ये वहाँ पे जॉब नहीं कर रही क्योंकि पे बहुत कम देते हैं। इनके 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे इनके स्कूल जाते हैं और एक छोटा बच्चा है। इनके हस्बैंड अब काम नहीं कर सकते। छत आपको नज़र आ रही, इनके घर की जो छत है वो बहुत कमज़ोर है और इन्होंने ये मुतालबा किया कि अगर छोटा सा मुझे एक कमरा ये तैयार कर दें। तो इनके पास एक स्किल है, ये ब्यूटिशन का काम करती रही हैं कहीं पे और इन्होंने सीखा भी हुआ है। तो इनके पास सामान नहीं है, तो घर में रहकर ये अपने बच्चों के साथ ही, यानी कि कहीं शॉप तो ये डाल नहीं सकती क्योंकि बच्चों को छोड़ के इनके लिए मुनासिब नहीं जाना। तो घर के अंदर इंशाल्लाह मैं कोशिश करती हूँ कि इनको हम सामान डाल दें, तो जो इनके पास स्किल है उसको यूज़ करते हुए अपने घर का रोज़गार चला सकती हैं। बात करते हैं नाजिया बाजी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का। अच्छा, सबसे पहले मुझे इस बात की बड़ी खुशी हुई है कि आप माशाल्लाह स्कूल में पढ़ाते रही हैं, तो आपकी बड़ी रिस्पेक्ट की जाती थी। उन्होंने कभी ये समझा ही नहीं कि आप क्रिश्चियन हैं। जी, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। जो हमारे हेड थे वो हर लिहाज से वो कभी उन्होंने ये नहीं सोचा था कि ये क्रिश्चियन है। या दूसरी टीचर्स भी मेरे साथ बहुत अच्छे तरीके से रहती थी, प्यार करती थी। इवन के जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो वो मुझे इनवाइट करते हैं कि आप आए तो इस प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक हों। और एक एक क्लास के अंदर एक 100 बच्चे को इन्होंने हैंडल किया है और पढ़ाया है। तो जो आपके पढ़े लिखे जो बच्चे आपसे पढ़ के गए हैं, जो बच्चे आपने पढ़ाए हैं, जो आपसे पढ़ के गए हैं, आज माशाल्लाह कितने साल आपने पढ़ाया है? मैंने 6-7 साल पढ़ाया है और जो अब मुझे मिलते हैं तो वो बड़ी खुशी से मिलते हैं और मुझे कहते हैं मिस हम फ़लाँ क्लास में हो गए, फ़लाँ क्लास में हो गए। और मैं उनको कहती हूँ कि बच्चे पढ़ना है और पढ़ के कुछ बनना है। अपने बच्चों को भी आप पढ़ा रही हैं? जी, मैं अपने बच्चों को खुद ही घर में पढ़ाती हूँ और माशाल्लाह मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा लायक हैं। हर कॉपी पे उनको स्टार मिला हुआ है। तो उनकी ड्राइंग देखें तो बहुत प्यारी, और मिस से उनको बहुत ज़्यादा शाबाश देती हैं। तो कहती हैं कि आप बहुत ज़्यादा लायक हो। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको ब्यूटिशन का आता है काम? जी, मुझे ब्यूटिशियन का काम आता था। मैं ना न्याज़ बेग जाती थी काम सीखने के लिए, तो मेरे पास इतना रोज़गार नहीं था। तो मैं चाहती थी कि अपने मियाँ का बाजू बनूं ताकि हम अपने अच्छे तरीके से अपने अखराजात पूरे कर सकें। इनको पैरालाइज हुआ है? जी, कब हुआ है? 2 साल हो गए। अच्छा, तो उसके बाद ये काम नहीं आप कर सकते? काफ़ी देर उन्होंने काम नहीं किया था। आपको पता है कि अखराजात बहुत ज़्यादा हैं। फिर मैंने इनके साथ मिल्क फ्रूट की वो ठेला लगाती थी, तो फ्रूट इतने चालाक होशियार नहीं है तो इस वजह से ये काम नहीं कर सकते थे। तो मैं औरत होते हुए ये काम कर नहीं सकती थी। तो ठेला जब आप लगाती थी तो उसमें कोई मुश्किलात भी होती होंगी? बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती थी। ये इवन के वो मुझे कोई प्रॉफिट ही नहीं होती थी। मैं कहती थी छोड़ दे, छोड़ दिया, छोड़ दिया। छोड़ दिया? किस चीज़ का आप फ्रूट के ठेला लगाते थे? वो माल्टे का सीज़न आता था तो माल्टे लगाते थे। 5-6 माह किया, इससे ज़्यादा नहीं किया। के साथ मंडी जाती थी। स्कूल वालों ने मेरे साथ बहुत तावन किया। उन्होंने कहा कि चलें ठीक है, आप लेट आ जाया करें, कोई बात नहीं है। तो मैं पहले इनके साथ मंडी जाती थी, फिर ठेला लगा के फ्रूट धो के इनको रेडी पे लगा के दे के फिर मैं स्कूल जाती थी। तो इनसे बेचा नहीं गया? वो बेचा नहीं गया। वो इतना ज़्यादा नहीं कर सकते थे। जब से इनको अटैक हुआ है ना तो तब से ये वीक होते गए। अच्छा, आपको अब ब्यूटी पार्लर का आता है तो आप चाहती हैं कि आपको घर के अंदर सामान डाल दें ताकि आपको जो इधर मोहल्ले की औरतें आती हैं उनको आप वो करके तो अपने घर का जो है ना रोज़गार चला सके? जी, मैं यही चाहती हूँ कि मुझे काम तो आता है लेकिन मेरे पास वो वसाइल नहीं है। तो मैं यही कहती हूँ कि घर के अंदर अगर हो जाए तो बच्चियों को भी देख सकूँ ताकि वो अकेले ना रह जाएं। इनको अकेला छोड़ना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए। जी, बच्चे आपके जो हैं छोटे बच्चे हैं ना? जी, बेटियाँ आपकी 2 छोटी बेटियाँ हैं। अभी बच्चे सारे छोटे हैं तो इस वजह से उनको
जहाँ तक ब्यूटी पार्लर के सामान का है वो मैं इंशाल्लाह ताला आपको 1 वीक के अंदर अंदर दे जाऊंगी। आपका ब्यूटी पार्लर आपको स्टार्ट कर दूंगी। बाकी छत भी जब अल्लाह ताला किसी के दिल में रहम डालेगा, जो लोग आउट ऑफ कंट्री से या पाकिस्तान से देख रहे हैं, तो गरीब जो लोग हैं उनका हमें ख्याल रखना चाहिए, अपने इर्द गिर्द देखना चाहिए कि कितने लोग बेचारे जो रोटी के लिए भी तरस रहे हैं। तो ये किसी ने आपके लिए कोई कपड़े भेजे हैं, ये आप रखें, और ये 5000 भी है, ये अल्लाह ताला की तरफ से, बस आप अपने पास रखें। तो इंशाल्लाह ताला मैं आऊँगी 1 हफ़्ते तक, तो आपका ना ब्यूटी पार्लर जो है मैं स्टार्ट करके इंशाल्लाह दूँगी। कोई जी आप कुछ कहना चाहते हैं, कोई पैगाम जो भी कहना? थैंक यू सो मच। मैं कहती हूँ कि जो किसी का ख्याल रखता है अल्लाह उसका ख्याल रखता है। मेरे तो दिल में यही है कि अपना हाथों से कमाओ और ख़ुद भी खाओ, और दूसरों को भी जो कुछ होता है तुम्हारे पास अपनी मुट्ठी खोला करो, क्योंकि देने वाले हाथों को अल्लाह ताला ज़्यादा पसंद करता है लेने वाले हाथों से ज़्यादा। तो जिन्होंने दिया अल्लाह पाक उनको ज़्यादा दे, तंदुरुस्ती दे, और अल्लाह पाक हमें भी ऐसा बना दे जी इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह ताला बड़ा अच्छा इन्होंने पैगाम दिया, और ये कपड़े किसी ने भेजे थे आपके लिए, ये आप रखें। ब्यूटी पार्लर फौरी तौर पे स्टार्ट कर सकें। नाजरीन ये ना समझिएगा कि ब्यूटी पार्लर का काम जो है वो हम गुनाह की तरफ जा रहे हैं, ये वो, उनके पास स्किल ही ये है, और उनकी 2 बेटियां बड़ी हो रही हैं, उनको माँ की ज़्यादा ज़रूरत है। वो कहीं बाहर जाके सफाई करने नहीं जा सकती, क्योंकि एक बच्चा जो 1 साल का है, सिर्फ छोटा सा बच्चा है, तो घर के अंदर अगर रह के वो अपना थोड़ा रोज़गार चलाएंगी तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और आप क्रिश्चियन हैं, मैं नहीं कहूँगी किसी भी मज़हब के बारे में मुझे कोई बात भी नहीं करनी, लेकिन आप अल्लाह ताला को ज़्यादा से ज़्यादा याद किया करें। जो भी आप अपनी नमाज जैसे भी पढ़ते हैं वो भी पढ़ें, और अपने बच्चों को भी कहें कि वो दुआ करें, क्योंकि जो औलाद होती है ना वो माँ बाप के लिए सदका जारिया होती है। तो सुबह सुबह आप उठा करें, उठ के जो भी आप अपनी इबादत करते हैं जैसे भी, तो अल्लाह से आप इस्तग़फ़ार भी किया करें, यानी कि अल्लाह ताला से आप मांगा करें, और अल्लाह से माफ़ी भी मांगा करें, क्योंकि हम जो है ना गुनहगार हैं लोग, और अल्लाह ताला हमें माफ़ करे, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से सारी मुसीबतें और परेशानियाँ आती हैं। तो आप अल्लाह से दुआ किया करें, और अपने बच्चों से कहा करें कि वो अल्लाह से दुआ करें कि उनके पापा जो हैं वो ठीक हो जाएं। हाँ जी। जब इनके पापा बीमार हो गए थे ना, बच्चे रो रो के दुआ करते थे, मैं भी रोती थी। डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर जी ये ठीक हो जाएंगे, तो डॉक्टर कह रहे थे कि इनकी बचने की कोई उम्मीद नहीं है। तो मैं इतना रोई। मेरे रूल्स ये हैं कि सुबह 4 बजे उठती हूँ, 5 बजे पानी आता है, सरकारी पानी। उठ के पहले मैंने दुआ करनी होती है, इसके बाद मैंने पानी भरना है, इसके बाद खाना बनाना है, खाना बना के बच्चों को स्कूल छोड़ के आना है। इसी तरह से सारा दिन इसी तरह से चलता रहता है, और इसी के साथ साथ सारा दिन हम अपने अल्लाह को भी याद करते हैं। बच्चियाँ स्कूल जाती हैं तो उनके लिए दुआ करती हूँ, जब उनका टाइम आता है आने जाने के लिए उनके दुआ करती हूँ। जो भी बच्चे स्कूल जाते हैं अल्लाह पाक उनकी हिफाजत करे, आमीन सुम्मा आमीन। और इंशाल्लाह ताला अगर हम सारे मिल के चलेंगे एक कम्युनिटी की तरह, तो इंशाल्लाह हम बड़े लोगों की ज़िंदगियाँ बदल देंगे। तो आप लोग मेरे साथ रहिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर किसी और नाजिया की इंशाल्लाह मदद करने चलेंगे, और इनका इंशाल्लाह 1 हफ़्ते के अंदर अंदर जो है ना वो ये मैं रोज़गार इंशाल्लाह आप लोगों के तामन से इंशाल्लाह चला दूँगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।